नमस्कार। सक्षम न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सफर में हम पहुंचे हुए हैं विधानसभा सहजनवा में, और हमारे साथ निर्दल प्रत्याशी सुरजीत सिंह जी हैं। सुरजीत जी, आपको हमारी चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत जी चुनावी पिच पर चुनाव चिन्ह बल्ले के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, इसके लिए हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग नौजवान हैं और हम जो जितना भी समझ पाते हैं राजनीति में, अभी आने का मेरा मुख्य उद्देश्य ही था। पिछले 4-5 वर्षों से नौजवानों के साथ जो शोषण अपने प्रदेश में हो रहा है भर्ती के नाम पर, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुरजीत जी, निर्दल प्रत्याशी के तौर पे आप चुनाव मैदान में काफ़ी दिनों से लगे रहे। कौन कौन से मुद्दे हैं क्षेत्र के विधानसभा के अंतर्गत जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम वही कह रहे हैं, उसी बात को फिर से कहना चाहेंगे कि किसी भी देश की जो मजबूती होती है उसका नौजवान होता है। जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, हर देश की उस एक समय जब यही नौजवानों की ताकत अमेरिका के पास थी, तो अमेरिका को नौजवानों ने मिल करके सुपर पावर बना दिया। फिर एक समय पे यही युवा पीढ़ी चाइना के साथ थी, तो चाइना को भी बहुत मजबूती प्रदान की। अपने यहाँ भी नौजवानों की संख्या भारत देश में सबसे ज़्यादा है, और हर नेता के अभिभाषण में रहता है कि नौजवान देश का भविष्य है। लेकिन अपने आज के इस दौर में 4-5 वर्षों से जो देख रहे हैं, वो नौजवान जो है एक सही दिशा न मिल पाने की वजह से, सही मार्गदर्शन न मिल पाने की वजह से, अपने देश के जो जिम्मेदार पदों पर जो नेता बैठे हुए हैं उन लोगों का सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से जो नौजवान है वो अपने रास्ते से भटक सा गया है। नौजवान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर बात की जाए रोजगार की, विधानसभा क्षेत्र में रोजगार को लेकर के पलायन युवाओं का बहुत ज़्यादा होता है। अगर बात की जाए, विधानसभा में ही गीडा है जो औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के कंपनियों की मनमानी अगर देखी जाए तो यहाँ के स्थानीय युवाओं की अपेक्षा की जाती है बाहरी युवाओं को नौकरी दी जाए। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो ऐसी स्थिति बन गई है कि आपको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह एक जैसा ही माहौल है। बल्कि जब से कोरोना काल चला है उसमें देश सबसे ज़्यादा जूझा, लोग बाहर से भाग करके किसी तरीके से अपने गांव पर पहुंचे हैं। ये बात सही है कि सब लोग एक इस मुद्दा बना लिए हैं कि गीडा में आधा लोगों को नौकरी मिलती है या लोकल को नहीं मिलती है। ये जो करने वाले लोग हैं, ये बात आपकी सही है, उस बात से हम सहमत हैं कि थोड़ा सा लोकल लोगों को इसलिए नहीं देते हैं कि मतलब लोग 2 दिन काम करें। फैक्ट्रियों द्वारा मजदूरों के उत्पीड़न का भी मामला रह के समय समय पर उठता रहता है, इस पर क्या कहेंगे? उस पर तो हम लोग हमेशा से खड़े हैं, जनता के साथ खड़े रहते हैं। जहां उत्पीड़न होता है, अभी आज से 10 से 15 दिन पहले जुड़ियान के एक लेबर थे, उनका देहांत कंपनी के अंदर होता है। उसके बाद से सभी लोग हु हल्ला करते हैं, उनकी बॉडी तक को लावारिस स्थिति में करके मेडिकल कॉलेज सदर पहुंचा दी जाती है। हम लोग गए, हम थे और भी क्षेत्र के कई नेतागण थे, जा करके वहाँ उस बात को आवाज़ उठाए, मजबूती के साथ रखा गया। तब उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और तब जा करके उस पीड़ित परिवार की सहायता की। विधानसभा सहजनवा की बात की जाए तो तमाम दर्जनों की संख्या में से गांव है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं। तमाम लोग आते हैं, तमाम सरकारें कहती हैं कि हम आएंगे तो एक कार्य योजना बनाएंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है? बाढ़ की जो विभीषिका हर दर्जनों गाँव से झेलते हैं। देखिए, ये जो बातें आप अभी पूछ रहे हैं, ये हम लोग साल भर पहले से ही हमारे घोषणा पत्र में ऑलरेडी ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक। और ये घोषणा पत्र जो है पूरे विधानसभा के एक एक घर, एक एक दरवाजे पर हम लोग डाले हुए हैं, मतलब वहाँ पहुँचाए हैं। लोग उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से हम लोगों की जो घोषणा पत्र में सारी जो प्राथमिकता से नौजवानों को रखा गया है कि नौजवानों के लिए हम लोग मिनी स्टेडियम की मांग रखे हैं। जैसे बाढ़ के समय या अन्य समय खेल कूद का जो प्रायोजन नहीं हो पाता, नौजवान सड़क पे दौड़ते हैं, उनके पैर में छाले पड़ जा रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखा गया। और जो आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, अपने सहजनवा विधानसभा में 30 से अधिक ग्राम सभाएं ऐसा हैं जो हर वर्ष उनको मैरून घोषित कर दिया जाता है। जब भी बरसात अधिक होती है तो वो उनका कनेक्शन टूट जाता है। उसमें मुख्य रूप से ग्राम सभाएं कैली है, कटका है, गाड़र है, बेलवा डांडी है। उसके बाद से इधर आप जाएंगे पाली ब्लॉक में कुदरी है, अकुआ पार है, सुरगहना है, मटियारी है। इन सब ग्राम सभाओं में हमेशा कनेक्शन कट जाता है। सिसई ग्राम सभा है। फिर सहजनवा ब्लॉक के कुछ गांव है, दरघाट है, खीरी डांड है, जोगिया कोल है,
कोडरी कला है, ऐसी बहुत सी ग्राम सभाएं जिनका हम लोग अपने घोषणा पत्र में भी चर्चा की हैं कि इन सभी ग्राम सभाओं में हम लोग एक ऐसा तरीका निकाला गया। हमने पीडब्ल्यूडी के लोगों से भी मिला तो उनसे बात किया, तो इसका एक समाधान निकला है जिसको हम लोग अपने विधानसभा में, जीत हार अपने जगह पे है, नहीं भी रहेंगे तो भी हम लोग उसके बाद भी लग करके उन चीज़ों को करवाने का काम करेंगे। सुरजीत जी, बात की जाए युवाओं से संबंधित, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता माने जाते हैं, दुख सुख में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। क्या वो लोकप्रियता जो लोगों के बीच में बनी हुई है विधानसभा में, क्या उसका फ़ायदा इस विधानसभा चुनाव में आपको मिलेगा? देखिए, यहाँ राजनीति जो है वो फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं होती है। राजनीति, बात की जो लोकप्रियता युवाओं के बीच है उसका जो फायदा आपको मिलेगा। राजनीति जैसा कि आपसे हम पहले भी कह चुके हैं, त्याग और तपस्या का नाम है। और हम जो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम तो अपना जीवन कोई भी जी सकता है, लेकिन मेरा तो सिर्फ मकसद ये, क्योंकि ये हमको संस्कार में मिला है 25 वर्षों से। मेरे पिता, मतलब जितना हम जान पा रहे हैं, 25 वर्षों से गली गली के लोग, गांव गांव के लोग, और सिर्फ सहजनवा विधानसभा से नहीं, खलीलाबाद, बस्ती, देवरिया, आपके यहाँ पीपीगंज साइड से, बांसगांव साइड से, कौड़ीराम साइड से, बहुत से, हर जगह से लोग हमारे यहाँ लोग आते रहे हैं और अपनी समस्याओं की चर्चा की, और मेरे पिताजी बिना किसी पद पे रहे उनका समाधान किए हैं। और आज भी उस काम को, तो हम बस उन्हीं के संस्कार और परंपरा को एक कंटिन्यूएशन देने के लिए इस क्षेत्र में हैं, और पूरी जिम्मेदारी और पूरी समर्पण और पूरी ताकत के साथ हैं। सुरजीत जी, तमाम पार्टियों के विधायक यहाँ हुए, निर्दल भी हुए, सभी कहते हैं कि हमने क्षेत्र का विकास किया, तो विधानसभा में जो विकास हुआ है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सब लोग अपने अपने समय पे अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। विकास किसका हुआ ये मायने रखता है ना, वो विधायक जी लोग अपना विकास किए हैं कि जनता का विकास किए हैं। कन्फ्यूज़न यही हो जाता है, विकास किए हैं लोग लेकिन वो अपना किए हैं, विधान क्षेत्र का विकास नहीं किए। अगर क्षेत्र का विकास किए होते हैं तो 21वीं सदी का भारत है, जिस शहर से मुख्यमंत्री जाते हैं, फिर उस 4 साल मुख्यमंत्री होने के बाद जिस ग्राम सभाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम 50 बार टहल चुके हैं, वो ग्राम सभा इस बार भी क्यों मैरून घोषित हो जा रही है? क्यों वहाँ के अधिकारी, और क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र का नेता है वो सोया हुआ है। अगर क्षेत्र के नेता जाग रहे होते हैं तो ये समस्याएं बार बार नहीं होती। हम किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, इतना बड़ा प्रदेश है, इतने ज़िले हैं, हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, हर जगह चीज़ें उनको नहीं ध्यान में रख सकती, लेकिन यहाँ क्षेत्र का तो नेता उनको बता सकता है यहाँ की समस्याओं को। और एक बात हम जनता से कहना चाहते हैं कि आप लोग हमेशा से पार्टी को देख करके कभी भी अगर किसी नेता का चुनाव करेंगे तो आपको बढ़िया नेता नहीं मिलने वाला है, जो आपके लिए जूझने वाला नेता नहीं मिलेगा। और जब जूझने वाला नेता नहीं मिलेगा तो आपकी बातों को रखेगा ही नहीं, वो सिर्फ अपने चापलूसी में लगा रहेगा और अपने ऊपर ध्यान देगा बस, और इस वजह से आपका काम अधूरा रह जाएगा। फिर आप 5 साल के बाद अफसोस करेंगे हमसे गलती हो गई। आपके हिसाब से विधानसभा सजानाओं में आपकी प्रतिद्वंद्विता किससे है? प्रतिद्वंद्विता हम किसी से नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अगर 12 महीनों में दरवाज़ा कोई विधानसभा का कोई गांव कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जिस घर पे हम गए नहीं हैं। और हम जो भी प्रतिद्वंदी आए 10 दिन से आए हैं, अब हम 12 महीने में अगर पढ़ करके क्लास नहीं पास होते हैं तो वो मेरी समस्या नहीं, वो क्षेत्र के लोग हैं कि कितना हमको समझ पाए हैं। लेकिन हमने तो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ 5 मई से गली गली घर घर हम जाने का काम किए हैं। इसलिए गए कि लोग हमको जाने और हम उन लोगों को जाने, तभी लोग हमसे अपनी समस्याएं कहेंगे। और बाकी जितने लोग भी हैं क्षेत्र में हैं, वो 10 दिन 15 दिन पहले चुनाव में टिकट लेकर के आए, तो उनको क्षेत्र के बारे में वो पिपरौली, पाली, सहजनवा, बांसगांव, खजनी ब्लॉक के किसी एक ब्लॉक का 15 से 20 गांव का नाम नहीं बता सकते हैं। और यहाँ गली गली दरवाज़ा घूमे हैं, तो क्षेत्र के लोग भी समझ रहे हैं, और सबसे खास तौर से नौजवान साथी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कौन नेता है उनका, और कौन आकर के उनकी समस्याओं को अच्छे से रखने वाला है, और कौन चुनाव के बाद यहाँ पे रहेगा और कौन चुनाव के बाद यहाँ से चला जाएगा। ये सबसे बड़ी बात सबके सामने रखने की आज के दौर में है। सुरजीत जी, आखिरी में आप मतदाताओं को क्या संदेश देंगे खास तौर पर? देखिए, मतदाताओं से निवेदन है कि जो भी मतदाता अपना जो महत्वपूर्ण वोट है, अमूल्य वोट है, उसको सोच और समझ करके वोट करें। सोचना समझना ये है
कि देखिए सब लोगों को सभी बातें पता है, कुछ छिपी नहीं है। जो लोग कुछ 5 करोड़ 10 करोड़ के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो आप ही के हिस्से का, आप ही के हक का वो 5 का 50 करोड़ बना के 5 साल के बाद यहाँ से चले जाने वाले हैं। और जो आपके दरवाजे मेहनत, त्याग और परिश्रम के सहारे चुनाव लड़ा और आप जनता के सहारे चुनाव लड़ा है, वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, पूरी निष्ठा के साथ है। और हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि 3 मार्च के बाद सहजनवा में जितने कार्यालय हैं किराए पर हैं। मेरा कार्यालय उतना हाईटेक तो नहीं है, बाकी लोगों के कार्यालय बहुत हाईटेक हैं, लेकिन वो सारे कार्यालय 3 मार्च के बाद बंद हो जाएंगे क्योंकि वो किराए पर है। लेकिन हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताते हैं कि ये कार्यालय आजीवन, जब तक सुरजीत सिंह जिंदा है तब तक ये कार्यालय खुला है और चलता रहेगा। किसी पद पे रहें ना रहें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग हैं इसमें। तो हमारे साथ थे निर्दल प्रत्याशी सुरजीत सिंह जी। आगे हम और से प्रत्याशियों से बात करेंगे। देखते रहिए सक्षम न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।